नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। रोपवे का मुद्दा जहां कई सालों से गरमाया हुआ है, वहीं पिछले कुछ दिनों से उसने एक तूल पकड़ी हुई है। 15 तारीख तक का समय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया था, जब लास्ट टाइम यहां पर प्रोटेस्ट हुआ जिसमें पथराव भी हुआ था। और उसके बाद DC रियासी जो समय के थे विशेष पाल महाजन चेयर ने वहाँ पर आकर बात की और उन्होंने कहा कि 15 तारीख तक का समय दीजिए, हम कुछ ना कुछ इसका हल निकालते हैं। आज 15 तारीख हुई और अभी तक कोई भी इसका हल नहीं निकला है। आज श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने कटरा के शालीमार पार्क में दोपहर को 2 बजे कटरा के जो मूल निवासी हैं और आसपास के गाँव के लोग, और जिनमें खासकर पुराना दरूड़ के जो लोग हैं और वहाँ ट्रैक पर काम करने वाले जो मजदूर हैं, वो मीटिंग में शामिल हुए और सब ने यही डिसीजन लिया कि 18 तारीख को कटरा रहेगा बंद और उसके बाद शाम को फिर एक मीटिंग होगी और अगली रणनीति श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति की क्या रहेगी 18 तारीख की शाम को डिसाइड किया जाएगा। खास बात आज के इस मीटिंग में ये रही कि जुगल किशोर शर्मा, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर, वो खुलकर सामने आए और उन्होंने संघर्ष समिति को संबोधित भी किया, कटरा की पब्लिक को संबोधित किया और उन्होंने अपनी सपोर्ट पूरी तरह से इस संघर्ष को एक्सटेंड की। और उन्होंने कहा रोपवे जो है वो आस्था के साथ खिलवाड़ भी है और जो रोजगार हजारों लोगों का इसके साथ जुड़ा है उसको भी तबाह किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि रोपवे नहीं लगना चाहिए। आप देखिए NH1 न्यूज़ की ये खास रिपोर्ट। ये 1-1.5 साल से चल रहा है और हम सब लोग इसके विरोध में हैं। और मेरे ख्याल आपके मीडिया ने मेरी एक दफ़ा वाइट भी ली थी और जिस वक्त हम LG साहब ने जो कमेटी जहाँ भेजी थी उस कमेटी के अंदर डिविजनल कमिश्नर थे और 2-4 जो बोर्ड मेंबर्स थे, जब हम वहाँ मिले उनसे, हमारा भी एक डेपुटेशन था, 6-7 डेपुटेशन और मिले, हमने उस वक्त इनसे कहा था कि ये आस्था के साथ खिलवाड़ है। किसी भी हिंदू धर्म के रिलीजियस जगह पे कहीं पे भी जो ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होता है, कोई भी धर्म हो। जैसे आप मैं अभी सुन रहा था किसी एक स्पीकर से, वो बोल रहे थे और मैंने देखा भी है, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म के मंदिर को, मस्जिद को, गुरुद्वारे को या चर्च को छेड़ा नहीं जाता है जो कि आस्था के खिलाफ जाता है। आज आप गुरुद्वारे के खिलाफ नहीं कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए दरबार साहब के अंदर एक इंसिडेंट हुआ था, आज तक भुगतान भुगत रही है वो उस वक्त की सरकार। इसी तरीके से अगर आप उम्रा करने चले जाएं, आप पूछिए उस धर्म के लोगों से, या कहीं जब वो वहाँ जाते हैं हज के लिए, तो वहाँ वो 1-1.5 महीना का 40 दिन का होता है और वो परिक्रमा देते हैं लाखों के लोगों में। उनकी एक छोटी ज़ियारत है, वहाँ परिक्रमा करते हैं और किस आस्था और किसके साथ, और 1-1, 2-2 दिन आदमी बिछड़ जाते हैं, लाखों लोग होते हैं। आज उसी तरीके से आज आप देखिए कि हमारे धर्म के अंदर बहुत सी जगहों पे ऐसे खिलवाड़ होते हैं। और मैं आज ये मुबारकबाद दूंगा जो संघर्ष कमेटी बनी है, उसमें पुराना दरूड़ के लोग हैं, कटरा के लोग हैं, घोड़े पिट्ठू के लोग हैं। इन्होंने एक स्ट्रगल की, थोड़ी लेट की, मैंने पहले भी कहा, हालांकि हमने उसी दिन विरोध किया था। हमने उससे पहले भी, जिस दिन गडकरी जी ने रोड का कहा था कि रोड बनेगी दिल्ली से कटरा एक्सप्रेस हाईवे और ताराकोट टच करेगी, हमने उस वक्त भी विरोध किया था। और साथ में उन्होंने कहा था कि गंडोला लगेगा, उस वक्त भी हमने कहा था कि ये गलत है और ये गंडोला नहीं लगना चाहिए, आस्था के एक साथ खिलवाड़ है। इसी तरीके से उसके बाद बख्तन बेबख्तन जो लोग भी स्टेटमेंट देते थे मौजूदा सरकार के साथ जुड़े हुए, हम तब भी विरोध करते थे। आज जब इन्होंने स्ट्रगल की 15 दिन पहले, आप सब लोग जानते हैं कि उस वक्त स्ट्रगल की, और उस स्ट्रगल में इनका यही प्रोसेशन था कि हम स्मूथली पीसफुली प्रोसेशन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि ये जो गंडोला है ये आस्था के साथ भी खिलवाड़ है और हमारे कारोबारी दृष्टि से भी खिलाफ है। आस्था के साथ तो है ही है, क्योंकि माँ भगवती की जो ये यात्री करने आता है वो ये जहाज़ और गंडोले या इन चक्रों में नहीं आता है, और ना ही ये यात्रा अलो करती है। जैसे मैंने आपको मजहब के हिसाब से हज की बात की, उम्रा की बात की, किस तरीके से वहाँ जाते हैं, या गुरुद्वारे की बात की, इसी तरीके से जो भी यात्री यहाँ पर आता है वो इस भावना से आता है कि माँ के दर्शन करने हैं। हम ये सब जानते हैं कि माँ के दर्शन के लिए जब वो भवन के अंदर जाता है उसको माता के दर्शन अच्छे ढंग से नहीं होते हैं, लेकिन उसकी आस्था इतनी होती है कि वो बालगंगा से जब पैदल चलता है
तो ये महसूस करता है कि माँ मेरे साथ है। आप किसी भी यात्री को पूछ कर देख लीजिए जब वो घर से निकलता है। आज मैं देख रहा था रास्ते में जम्मू से कुछ लोग पैदल आ रहे हैं, तो वो एक आस्था के साथ आते हैं, उस आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए हम कहते हैं। इसी तरीके से जो माँ की यात्रा है ये माँ ने खुद बनाई है, ये हम लोगों ने नहीं बनाई। ये सृष्टि में जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे, सृष्टि भी नहीं बनी थी, ये तब की यात्रा, उस वक्त त्रेता युग और द्वापर जिस वक्त आप देखें जब ये यात्रा बनी, उस वक्त भैरव बाबा थे, उस वक्त श्रीधर थे, वो चीज़ें वो थे साथ। और ये यात्रा माँ ने जब गई थी, इसके साथ इनके जो श्राइन बोर्ड है, इनके पास पुस्तकें हैं, इनके पास इतिहास है। उस इतिहास में लिखा हुआ है कि माँ भगवती ने ये बाणगंगा उत्पन्न की थी। माता के चरणों के निशान है चरणपादुका में। आद्यकुंवारी में माँ 9 महीने गर्भजून में रही थी। आज ये जो श्राइन बोर्ड जो आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हम श्राइन बोर्ड के खिलाफ भी हैं। मौजूदा सरकार की समझ में नहीं आ रही, जबकि वो सनातन धर्म की प्रचार करती है, जबकि वो हिंदू धर्म का प्रचार करती है। हम उसको उसकी आंखों में डालना चाहते हैं, उनको सुनाना चाहते हैं, उनको कहना चाहते हैं कि आप जब सनातन धर्म की बात करते हैं तो यहाँ सनातन धर्म नहीं है क्या? जब आपने बम्बोले के इशू के ऊपर जब प्रोटेस्ट किया था, वहाँ कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ तो खुद ब खुद ये सारी यात्रा को ख़राब कर रहे हैं, और इससे जो नुकसान होगा आस्था के साथ भी होगा और कारोबारी दृष्टि से पूरे कस्बे का नुकसान होगा। कटरा में हज़ारों लोग काम करते हैं, पूरे हमारे घोड़े पिट्ठू वाले काम करते हैं, कितने हज़ारों लोग काम करते हैं, लाखों लोग काम करते हैं। ये पूरे अर्थव्यवस्था जो हमारी जम्मू रीजन का नुकसान होगा। और जम्मू रीजन में आज आप देखिए श्रीनगर के अंदर कितनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, कितना पैसा दे रही है मौजूदा सरकार वहाँ टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए। और यहाँ जो यात्री आते हैं पिलग्रिम, जो जम्मू रीजन में, मैं कटरा की बात नहीं करूँगा, अर्थव्यवस्था जम्मू में भी फर्क पड़ेगा। कटरा में जो भी सामान आता है वो जम्मू से आता है। मैं आपके द्वारा जम्मू चैम्बर को भी कहूँगा कि आप भी थोड़ा सा इसमें देखिए और इसमें योगदान करिए। मैं बार एसोसिएशन को भी कहूँगा कि आपका भी फ़र्ज़ बनता है। ये लड़ाई खाली कटरा की नहीं है, ये लड़ाई खाली एक पार्टी की नहीं है, ये लड़ाई खाली एक आदमी की नहीं है, ये लड़ाई जनरली है। हालांकि मुझे अफसोस है, जिस वक्त यहाँ प्रोटेस्ट हुआ था 15 दिसंबर तक ये इन्होंने रोक लगाई डिप्टी कमिश्नर ने, इसी जगह पे इसी चौक में यहाँ पर फैसला हुआ था। बदकिस्मती से उस वक्त एक इंसिडेंट हुआ, क्योंकि जब सैलाब आता है बारंबार जो प्रेसिडेंट थे उसके लेबर के, वो भूपिंदर जी, वो बारंबार सबको कह रहे थे कि हमने स्मूथली करना, और स्मूथली किया उन्होंने। बदकिस्मती से जिस वक्त सीआरपी की गाड़ी आई तो कुछ ऐसा टेरर क्रिएट हुआ कि शायद कोई इनके ऊपर लाठी चार्ज ना हो, कुछ ना हो। उस वक्त ये इंसिडेंट हुआ, हम खुद भी उसमें उन्होंने खुद भी माफ़ी मांगी। हम भी समझते हैं कि वो गलत हुआ था, गलत इस्तेमाल किए थे। लेकिन जिस वक्त यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ फैसला कर लिया, बैठकर लोगों के बीच में बैठ कर लिया, मुझे आज भी उनकी उसकी क्लिप याद है। उन्होंने कहा कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ, डीसी ने कहा मैं आपका बड़ा भाई हूँ, मेरी बात सुन लीजिए। बड़े भाई की बात सुनी, उसका ये मतलब नहीं कि बड़ा भाई या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बेईमानी करे के बाद में उन्होंने एफआईआर लॉन्च कर दी। आज मैं देख रहा था कि जहाँ पर हमारे जितने भी साथी हैं, हालांकि एडमिनिस्ट्रेशन से मिलने के लिए भी कोई बात चली तो उन्होंने कहा हम तब तक नहीं मिलेंगे जब तक ये सारी चीज़ क्लियर ना हो, जो आदमी रेस्ट हैं वो बरी ना हो, जिनके ऊपर एफआईआर लगी है वो ख़त्म ना हो, उसके बाद आगे। तो इसलिए मैं आपके द्वारा ये कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन को भी, इस लड़ाई को, ये यात्रा आती है यहाँ पर, यात्री ये जो यात्रा बढ़ाई है उसमें अगर कोई कंट्रीब्यूशन है वो हर धर्म का है। घोड़े पिट्ठू वाले आते हैं यहाँ पर, हर धर्म के लोग हैं यहाँ पर, मुस्लिम भी काम करते हैं, दूसरे भी, इनकी कंट्रीब्यूशन है। यहाँ पर कटरा वालों की कंट्रीब्यूशन है, इनकी कंट्रीब्यूशन ऐसे है। जिस वक्त यहाँ यात्रा आती है, आप इतिहास निकालिए, म्यूनसिपलिटी अपने बल पे गांव से उठाकर लाती, उस वक्त लेबर नहीं मिलती थी, क्योंकि उस वक्त पगडंडी थी, रास्ता ख़राब था, उस वक्त चला नहीं जाता था, घोड़े भी नहीं चल सकते थे। लेकिन वहाँ लेबर यात्री को अपने कंधे पर उठाकर लेकर जाते थे, चाहे वो किसी भी धर्म के थे। इसलिए मैं आपके द्वारा इस एडमिनिस्ट्रेशन को कहूँगा जो श्राइन बोर्ड की है, कि हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है जाती। आप काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे होंगे, लेकिन ये सबसे बुरा काम आप कर रहे हैं कि जो आस्था के साथ खिलवाड़ और लोगों के साथ जो बिजनेस है इनका ख़त्म कर रहे हैं, उसके लिए ये गलत है। इसके लिए मैं कहूँगा कि वो होश में आए। अभी इनकी शायद बोर्ड मीटिंग भी होगी, जो इन्होंने आर्डर पास किया है, जो इन्होंने डिसीजन लिया है, और उसको ये वापस लें। इस आपके द्वारा मैं मौजूदा जो सरकार है सेंटर की, मैल जी साहब अच्छे हैं, धार्मिक हैं, पढ़े लिखे हैं, मैं उनको भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो आस्था के साथ खिलवाड़ है इसको बंद कीजिए। ये नहीं होना चाहिए, ये केबल कार नहीं लगनी चाहिए। यहाँ कुछ और फैसिलिटी आपने प्रोवाइड करनी है। इस रास्ते पे जो भी फैसिलिटी की ज़रूरत है, यहाँ ज़रूरतें हैं, वो आप पूरा कीजिए, जिससे यात्री यहाँ पर
माँ के बनाए हुए रास्ते से जाए, माँ के जिस रास्ते से गई है उस रास्ते से जाए, उससे आपकी बढ़ोतरी होगी। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ मैं संघर्ष समिति का मैं सपोर्ट करता हूँ। कटरा का रहने वाला हूँ, मैं कोई लीडर नहीं हूँ। चाहे मैं इलेक्शन लड़ी है, मैं एमएलए भी बना, मिनिस्टर भी बना, उससे हटकर मैं पहले कटरा निवासी हूँ। कटरा का हर लिहाज से मैं कटरा का शहरी हूँ, सबसे छोटे से छोटा इंसान हूँ, लेकिन पहले कटरा बाद में बाकी चीज़ें। उसके लिए मैं कहूँगा संघर्ष समिति को भी मैंने कहा कि आप जब भी फैसला करते हैं होशो हवास के साथ फैसला करें। जो भी आप फैसला करेंगे उसको हम लागू करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ रहेंगे, चाहे जो भी फैसला होगा। शुक्रिया, जय हिंद। मैं आपको ये कहूँगा कि उनको खुद समझ होनी चाहिए। मैं उनके लिए यही आपके द्वारा, जैसे आपने खुद ही कहा, सभी इनके साथ हैं, हर पार्टी के लोग इनके साथ हैं। कुछ लोग दरवाजे के अंदर हैं, जैसे होते हैं ना, जैसे मुंडन होते हैं, किसी के देवता के आगे मुंडन होते हैं, किसी के पित्त के पीछे होते हैं, कोई पित्त के पीछे वाले हैं, कोई फ्रंट वाले हैं। इन सब को आस्ता आस्ता बाहर निकालेगी संघर्ष समिति। और मैं अपील भी करता हूँ आपके द्वारा कि आप सब लोग बाहर आओ। पहले कटरा, पहले कारोबार, फिर पार्टियाँ, फिर पोस्टें, फिर एमएलए, फिर एमपी, फिर ये चेयरमैनी और मेंबरियाँ हैं। अगर कटरा नहीं रहेगा, कारोबार नहीं रहेगी, आस्था के साथ खिलवाड़ होगा, ना माँ बख्शेगी ना आपके बच्चे बख्शेंगे आपको। आज शालामार पार्क में एक बैठक रखी गई थी, पूरे कटरे का जनरल इजलास बुलाया गया था। इसमें जो सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि 18 तारीख को कटरा बंद रहेगा। कटरा बंद रहेगा, घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, होटल, रेस्टोरेंट, ऑटो, टैक्सी, यूनियन सब बंद रहेगा। ये 18 तारीख को फिर हम शाम को इसकी आगे की जो रचना होगी वो बताएंगे। और आज का जो जुलूस हमने निकाला, जो लोग हमारे अंदर हैं उनको रिलीज़ करने के लिए प्रशासन ने बोला था, उन्होंने भी वो वहाँ पे भी हमारे साथ धोखा किया। इसके लिए भी ये हमारा जो नीचे तक जुलूस था ये भी है। और मेरा आपके द्वारा कटरा वासियों को सभी से निवेदन रहेगा कि 18 तारीख को कंप्लीट बंद रखें, आप खुद बंद रखें। हमें एक दूसरे को कहने की ज़रूरत नहीं है कि बंद रहेगा, आप खुद बंद रखें हमारे साथ। अभी नहीं तो कभी नहीं, ये हमारे आज से जो चेयरमैन की तरफ से ये संदेश है।